अभिवादन स्वीकार कीजिए। ब्रजेश मिश्रा का आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज हम बात करेंगे राजनीति के धार्मिकीकरण की। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में चुनाव की आहट जैसे जैसे तेज होती जा रही है, चुनाव के नगाड़े की आवाज़ जैसे जैसे उसकी प्रतिध्वनि दिनों दिन मजबूत और ताकतवर होती जा रही है, मैं ये महसूस कर रहा हूँ, मैं ये देख पा रहा हूँ और शायद आप भी ये देख पा रहे होंगे कि राजनीति का धार्मिककरण किया जा रहा है और इसकी राजधानी बनी है अयोध्या। शायद ही कोई ऐसा दल हो जिसके बड़े नेता या तो कार्यक्रम की शुरुआत अयोध्या से कर रहे हो या वहाँ कार्यक्रम न लगा रहे हो, वो भी जो पक्ष में हैं और वो भी जो विरोध में हैं। सभी के लिए राजधानी और एपिक सेंटर अयोध्या हो गया है। अयोध्या उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक ऐसा केंद्र हो गया है जहां हर कोई अपने अपने खास मकसद से जाना चाहता है। अभी तक आपने राजनीति के अपराधीकरण की बात सुनी होगी, लेकिन राजनीति के धार्मिककरण की यह शुरुआत उत्तर प्रदेश में इस बार के चुनाव में बहुत ही प्रबल तरीके से प्रारंभ हुई है। वरना कोई कारण नहीं है कि मनीष सिसोदिया और संजय सिंह अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर में बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। है ना चमत्कार वाली बात। बहन भाइयों, क्या ये लोग किसी धार्मिक आस्था के मकसद से गए होंगे? आस्था होती है, सबकी होगी, इनकी भी होगी, मैं सहमत हूं। लेकिन अभी राजनीति में वोट की फसल काटना दरअसल उसका आशीर्वाद लेने का मकसद ज़्यादा है। यही काम सतीश चंद्र मिश्रा करने गए थे जब उन्होंने प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत की थी। यही काम समाजवादी पार्टी भी कर चुकी है और बीजेपी तो उन्होंने तो पेटेंट करा रखा है अयोध्या को, उनका इस पर कॉपीराइट है। कांग्रेस भी यही सब कर रही है। और आपको याद होगा कुछ दिन पहले राजा भैया भी प्रतापगढ़ से निकले तो कहाँ पहुंचे? अयोध्या पहुंचे। इन सब के पीछे तात्पर्य क्या है? क्या वाकई में ये लोग भक्त हो गए हैं? इनकी धार्मिक आस्थाएं कूट कूट कर जग गई हैं? ये बहुत बेहतरीन वाले भक्त हो गए हैं? ऐसा है क्या? दरअसल नेता किसी भी पार्टी के हों, इनके लिए राजनीति, चुनाव जीतना, जनता में संदेश देना और अपने अपने वोट बैंक को मजबूत करना और उनके अंदर इस तरह की भावनाएं जागृत करना, ये इनकी पहली प्राथमिकता होगी। ओवैसी भी गए थे अयोध्या। कारण इसका मसला आज की डिबेट का ये है कि इस टेम्पल रन से, मंदिर मस्जिद की दौड़ से लाभ किसको है और ये क्यों किया जा रहा है? मैं पिछले कई दिनों से आपसे ये कहता आ रहा हूं और आज फिर इस बात को दोहरा रहा हूं। दोहरा इसलिए रहा हूं क्योंकि जब तक 100 बार आपको ये बात बताई न जाए तब तक आपके दिमाग में ये बात घुसती नहीं है। इसलिए मैं फिर दोहरा रहा हूं। ये मंदिर की बात करेंगे, आपको ऑक्सीजन की बात करनी है। ये तिरंगा यात्रा की बात करेंगे, आपको ऑक्सीजन और बेड की बात करनी है। ये आपको धार्मिक अंधविश्वास में फंसाने की कोशिश करेंगे, आपको दवा के बारे में इनसे बात करनी है। आपको कोरोना पर मारे गए लोगों पर इनसे बात करनी है। आपको बच्चों के रोजगार के लिए बात करनी है। डेंगू से सैकड़ों बच्चे तड़प तड़प कर इसी उत्तर प्रदेश में मर गए। आपको बात इस विषय पर करनी है। आप अपने कोर मुद्दे जिस दिन भूल गए तो इन राजनीतिक दलों का तो काम ही यह है जो ये कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि यह चुनाव जनता का चुनाव है। क्या 24 करोड़ उत्तर प्रदेश के लोगों का एजेंडा ये राजनीतिक दल तय करेंगे या 24 करोड़ लोगों का एजेंडा 24 करोड़ जनता तय करेगी? क्या वो तकलीफ का दौर, क्या वो बहती लाशें, तड़प कर मरते मासूम बच्चे भुलाए जा सकते हैं? आखिर क्या कारण है कि अब कोई उन विषयों पर चर्चा तक नहीं करना चाहता, चाहे सत्ता पक्ष या विपक्ष? मुझे चिंता आपकी है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप भी अपनी चिंता करें। क्योंकि अगर आप अपनी चिंता नहीं करेंगे तो हम भी आपकी चिंता नहीं करेंगे।
क्योंकि जिसको अपनी फिक्र नहीं है, जिसको अपनी चिंता नहीं है, अपने बच्चों की चिंता नहीं है, आने वाली पीढ़ी की चिंता नहीं है, उसकी चिंता हम क्यों करें? खुलेआम आपको दिख रहा है कि हर पार्टी, कोई बाकी नहीं है, कोई ये नहीं कह सकता कि उसने नहीं किया। ये क्या कर रहे हैं? क्या ऑक्सीजन सम्मेलन हो रहे हैं? प्रबुद्ध सम्मेलन जरूर हो रहा है। क्या दवा बेड सम्मेलन हो रहे हैं? नहीं। पिछड़ा वर्ग सम्मेलन हो रहा है। क्या रोजगार सम्मेलन हो रहे हैं? नहीं। दलित सम्मेलन हो रहा है, मुस्लिम सम्मेलन हो रहा है। शिक्षा, बेरोजगारी, इन सब पर बात कौन करेगा? टूटी सड़कें और उन सड़कों पर गिरकर मरते लोग, इनकी बात कौन करेगा? ये 24 करोड़ लोग जो अच्छे भविष्य की तलाश में हैं इस प्रदेश के, उनका कसूर, उनका एजेंडा क्या होना चाहिए? यहां न किसी पार्टी का मसला है, न किसी का पक्ष है, न किसी का विरोध है, न किसी का डंडा है, न किसी का झंडा है, न किसी का एजेंडा है। जनता को अपना एजेंडा तय करना होगा। अगर आप जिस दिन एजेंडा सेट कर देंगे बहनों भाइयों, उस दिन ये भक्त तो, ये मंदिर तो इतना तो नहीं जाएंगे, इनकी अगर व्यक्तिगत आस्था होगी, लेकिन वोट के लिए कोई मंदिर नहीं जाएगा, वोट के लिए कोई दरगाह नहीं जाएगा, वोट के लिए कोई मस्जिद नहीं जाएगा, वोट के लिए कोई देवबंद नहीं जाएगा, वोट के लिए कोई नदवा नहीं जाएगा। इसलिए तय आपको करना है कि आपको ये चाहिए, या वो जो भुगत कर आए हो, या वो जो अपने घर की लोगों की लाशों को गंगा नदी के किनारे दफना के आए हो। तय आपको करना है, चिंता आपको अपनी करनी है। क्योंकि अगर आपने अपनी चिंता नहीं की तो हमसे ये सवाल करना, हमसे मतलब मीडिया से, कि आपने ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया। अरे ये मुद्दा हम क्यों उठाएं जब आपको अपनी फिक्र नहीं है? तो हमसे क्यों उम्मीद करते हैं कि हम आपका मुद्दा उठाएं, जब आपको यही देखकर वोट करना है? तो इसलिए कहता हूं, अंतिम मौका है, जनता का एजेंडा तय हो, राजनीतिक दलों का नहीं। और फिर कहता हूं, ये चुनाव राजनीतिक दल बनाम जनता होना चाहिए। इसलिए बारी अब आपकी है, कुछ बयान सुनिए। अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी दिल्ली में और देश में जो भी काम कर पा रही है, वो भगवान श्री राम की कृपा से और संतों के आशीर्वाद से कर पा रही है। संतों का आशीर्वाद है तो हमारे विचार पवित्र रहते हैं, संतों का आशीर्वाद है तो हमारा मनोबल बढ़ा रहता है तमाम बाधाओं के बावजूद। इनको सबको मंदिर जाने से डर लगता था, इनको अपने को कुंभ में डुबकी लगाने से डर लगता था। लेकिन अगर आज इनको कुंभ में डुबकी लगाना पड़ रहा है, मंदिर जाना पड़ रहा है, अपने को हिंदू बताना पड़ रहा है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक विजय है। इस बार उत्तर प्रदेश का चुनाव विकास के नाम पे होगा। भारतीय जनता पार्टी चाहे कितना भी मुद्दे को जाति धर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करे, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दर्द झेला है, इसका जवाब उत्तर प्रदेश की जनता वोट के माध्यम से देगी। अयोध्या जाना किसी के लिए बुराई नहीं है। अयोध्या जाना हमारे राम की नगरी है और हमारे आराध्य हैं राम, उनकी पूजा करना सबको अधिकार है। मगर सवाल उठता है कि जनमत के आधार पर जब योगी सरकार चुनी गई थी, उत्तर प्रदेश में जो वायदे किए गए, क्या वो पूरे हुए? तो आज की डिबेट में कुछ महत्वपूर्ण मेहमान मेरे साथ सम्मिलित हैं। आप अपने जवाब फेसबुक पर, इस वक्त लाइव चल रहा है, अपने सवाल पोस्ट करिए और बताइए कि आपको ये चाहिए टेम्पल रन या आपको जनता का एजेंडा। फेसबुक और ट्विटर पे आप अपनी ओपिनियन दीजिए, हम शामिल करेंगे। ओपी पांडे भारतीय जनता पार्टी से, ब्रजेंद्र सिंह कांग्रेस से, विवेक साइलस समाजवादी पार्टी से, राजू दास जी महंत हैं हनुमानगढ़ी के, जहां संजय सिंह और मनीष सिसोदिया हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। डॉक्टर एमएच खान राष्ट्रीय प्रवक्ता बीएसपी, सुफियान निजामी दारुल उलूम के प्रवक्ता और जाने माने स्कॉलर हैं, और दीपक बाजपेयी आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में उपस्थित रहने के लिए। पांडे जी, कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूं और आपसे जानना चाहता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश में इस बार भी अयोध्या राम मंदिर को ही आप अपना प्रमुख एजेंडा चुनाव में बनाना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा एजेंडा जो है प्रदेश के हमारे 5 साल को सरकार का परफॉर्मेंस, योगी जी के और मोदी जी के 7 साल के सरकार का परफॉर्मेंस है। राम मंदिर निश्चित रूप से हमारे लिए आस्था का विषय था। तब भी हम राम मंदिर मुद्दा उठा रहे थे जब हमारी 2 सीटें थी लोकसभा में, और आज भी मुद्दा सॉल्व हो चुका है। भव्य राम मंदिर बन रहा है, दिव्य राम मंदिर बन रहा है।
तो ये हमारी सफलता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जहाँ तक बात है, पूर्ववर्ती जनसंघ 1952 से जो हमारी दिशा थी, हम उसी दिशा में हैं। ओके। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, इनके आपका लिए ऊपर है। एजेंडा तो अयोध्या ही रहेगा, राम मंदिर? नहीं, हमने बताया कि हमारा एजेंडा हमारे सरकार का परफॉर्मेंस है, और निश्चित रूप से अगर अयोध्या में मंदिर बन रहा है। अच्छा, मैं इससे ये हटके अच्छी एक बात सवाल है। पूछता हूं पांडे जी। जी जी अयोध्या ने आपको इतना दिया, जी आपकी पार्टी को छप्पर फाड़ के दिया, जी झोली भर भर कर दिया, जी अयोध्या के साधु संतों ने आशीर्वाद के साथ साथ आपको सब कुछ भी दिया, जी। लेकिन आज तक आपकी पार्टी ने कभी किसी साधु संत को, किसी महात्मा को, किसी पुजारी को अयोध्या से टिकट नहीं दिया। अब देखिए, क्या ये उस लायक नहीं है? नहीं, देखिए, अयोध्या से टिकट किसका होता है ये तो परिस्थिति निर्भर करता है, लेकिन हमारे तमाम साधु संत हमारे पार्टी के मतलब सांसद रहे साधु हैं, संत से आशीर्वाद विधायक रहे चाहिए, हैं। अगर साधु संत दक्षिणा नहीं, मांग ले आप तो नहीं दोगे? मेरी बात पूरी होने दें। साधु संत तमाम हमारे सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, राज्य सरकारों में मंत्री रहे हैं, केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं। या तो लल्लू सिंह वहां से अब सांसद हैं, और या वेद प्रकाश गुप्ता वहां से एमएलए हैं। नहीं, देखिए, वहां की बात नहीं, देखिए साधु संत मैं हमसे अयोध्या जुड़े पे हुए ही हैं। बात कर रहा हूं, कोई साधु संत को आप टिकट क्यों नहीं देते? नहीं, अयोध्या से बगल में मछली शहर सीट थी, वहां से वेदांती जी सांसद मछली रहे शहर हैं। छोड़ो, मुझे बताओ चिन्मयानंद जी अयोध्या जौनपुर से थे। किसी साधु संत को चिन्मयानंद टिकट जी- क्यों नहीं मिलेगी बीजेपी? नहीं, वोट चाहिए, दक्षिणा चाहिए, मंदिर चाहिए, एजेंडा चाहिए, पर राजू दास को टिकट नहीं दोगे? नहीं, अभी तो टिकट, जब टिकट की स्थिति आएगी, राजू दास जी अगर टिकट चाहेंगे, पार्टी उचित अरे समय पर आपने टिकट दे मेयर सकती तक है। का तो टिकट राजू दास को दिया नहीं, पूरा जीवन कुर्बान कर दिया, पूरी जवानी चली गई इनकी। नहीं, राजू जी हमारे मित्र है, और अभी भी जवान है, इनका भविष्य बहुत उज्जवल है। राजू दास जी अभी जवान है, यंग है, अब इनका भविष्य बहुत उज्जवल है। आप ये सब कैरेट ना लटकाओ पांडे जी, ये बहुत टाइम से लटकाए हो, इनका जीवन निकल गया बेचारों का। जीवन इनका, इनसे पूछिए इनकी उम्र कितनी है, अभी बहुत जवान है ये, अब इनका भविष्य उज्जवल है, मतलब बहुत क्या, आगे तक जब जाएंगे। 70 पहुंच जाएंगे तब टिकट दोगे? 70 युवाओं को टिकट नहीं देंगे। राजू दास जी अभी 40 के आसपास के हैं, आप 70 की बात कर रहे हैं। देखिए, राजनीति में जो उम्र होती है उस उम्र में राजू दास जी हैं, और अगर ये राजनीति करना चाहेंगे। ओके, मैं चलो अच्छा राजू दास को आमंत्रित करता हूं, इस डिबेट में जुड़ गए मेरे साथ। देखो राजू दास जी, मैंने आपके पैरवी कर दी कि आपको टिकट मिले और आप चुनाव लड़े, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि ये संजय सिंह और मनीष सिसोदिया क्या कर रहे थे हनुमानगढ़ी में? पहले तो आपको प्रणाम, जितने लोग इस पैनल में हैं सबको जय सिया राम। विषय बहुत गंभीर है, गंभीर इसके नाते है महोदय कि विगत लगातार जब अयोध्या में भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण हेतु जब हम लोग कह रहे थे डे टू डे सुनवाई किया जाए, जल्द से भव्य दिव्य मंदिर बनाया जाए, क्योंकि विगत लगातार राम भक्तों की इच्छा और जिज्ञासा थी कि अपने ठाकुर जी को टेंट में देखना वो पसंद नहीं कर रहे थे, नहीं चाह रहे थे। लेकिन आज क्या ऐसी मजबूरी आ गई राजनीतिक पार्टी को कि लगातार ऐसा पलटा कि सबको राम, राम जन्मभूमि, ब्राह्मण, साधु संत और हिंदुत्व, जो लोग कभी अयोध्या का नाम नहीं लेते थे, अयोध्या आना पसंद नहीं मैं करते एक थे। करेक्शन करना चाहता हूं, साधु संतों को तो कोई नहीं पूछ रहा अभी। अरे मिश्रा जी, साधु एक संत सेकंड रुक प्रदेश जाओ के पांडे जी, मुख्यमंत्री मैं हैं। आप क्यों अधीर हो रहे हो? मैं योगी कोई जी भड़का खुद थोड़ी रहा साधु हूं संत हैं। आपके आदमी को, मैं तो कल सवाल कर रहा हूँ नहीं, ना। नहीं, आप- योगी जी आप- खुद ही साधु संत है, मैं ये कहना चाह रहा सवाल हूं। मेरा उनका चल रहा है, आप क्यों बीच में बोल रहे अच्छा, हो? ठीक है। बोलिए राजू दास जी। जी जी जी, मामला फंसा लिया है मैंने, तो अब इनको दर्द हो रहा है। बोलिए राजू दास जी। नहीं देखिए नहीं, ऐसा नहीं है। एक हमारी बात को अन्यथा मत लीजिएगा। लगातार चलिए, हमारी संघ विचारधारा है, इसके नाते हमारी संघ विचारधारा है, क्योंकि हिंदुत्व की बात करती है, मठ मंदिर की बात करती है, भगवा की बात करती है। जो भगवा की बात करेगा, हिंदुत्व की बात करेगा, समाज की बात करेगा, राष्ट्र की बात करेगा, उसी के साथ साधु संत है। इसके नाते हम भारतीय जनता पार्टी का वोट और सपोर्ट और थोड़ा सा उनके ऊपर विश्वास आप आज करते ये हैं। महंत राजू दास जी स्पष्ट कर दीजिए, लाखों लोग सुन रहे हैं, कह दीजिए, कसम खाइए कि आपको राजनीति नहीं करनी, टिकट नहीं चाहिए, मैं अपनी बात वापस ले लूंगा। नहीं, आप देखिए, बहुत अच्छे वक्ता है और अच्छे, इतना दिनों से आपने राजनीति में देखा है, उठा पटक लगा रहता है। लेकिन देखिए, शुरू से मैं विद्यार्थी परिषद में काम करने के ये नाते बीजेपी बजरंग दल आपको में- टिकट क्यों नहीं दे रही? मेरी चिंता इस बात नहीं, की है।
नहीं, सुनिए तो ब्रिजेश भैया, शुरू से विद्यार्थी परिषद में काम करने के नाते, बजरंग दल में काम करने के नाते, बीएचपी में काम करने के नाते एक भारतीय जनता पार्टी से लगाव है, आस्था है, क्योंकि राम के लिए, राम जन्मभूमि के लिए, हिंदुत्व के लिए तत्पर और लगातार लगी रहती है। इसके नाते उनसे आस्था जुड़ा हुआ है। अभी देखिए एमएस खान महोदय, तो आप ये बताओ कि आपके लिए टिकट मांगकर मैंने कोई गलती की क्या? नहीं, आपने कोई गलती नहीं किया। हमारा भी बीजेपी के प्रति आस्था है, संघ के प्रति भाव है, राष्ट्र के प्रति समर्पण है। तो आप मुझे बताओ कि आपने संजय सिंह और मनीष सिसोदिया से पूछा हनुमानगढ़ी में जब हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, पूछा कुछ उनसे? जी। हमने माननीय मनीष सिसोदिया जी से और माननीय सांसद संजय सिंह जी से सवाल किया। हमने पूछा, क्या अभी सिसोदिया साहब, कुछ दिन पहले आपका बयान था कि अयोध्या में मंदिर का कौन था? अयोध्या में लाखों मंदिर है, हजारों राम मंदिर है, तो मंदिर का क्या काम? अयोध्या में मंदिर की सवाल नहीं था, ये जन्मभूमि का विषय था। जन्मभूमि किसी मैं की दीपक वाजपेयी से जवाब ले लेता हूँ इसी हजारों विषय पर तत्काल। 1 सेकंड रुकिएगा। दीपक वाजपेयी आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं। भाई अब तो आप तो आए थे दीपक जी यहाँ राजनीति बदलने, दिल्ली मॉडल, 300 यूनिट फ्री बिजली देने, सबको रोजगार देने, और जब जनता ये सब पूछने लगी, आपको ढूंढने लगी, तो आप कूद के अयोध्या चले गए। अब बताओ, पूछ तो लिया मनीष सिसोदिया से राजू दास ने, क्या कर लिया आपने? बहुत सुंदर सवाल है, धीरज से जवाब सुनिएगा ब्रजेश जी, ठीक है। गीता के 4थे अध्याय का पहला श्लोक जो भगवान कहते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हमाव्यम विवस्वान मनवे प्रहा मनुवृक्षाक वेब्बे ब्रवीत। यानी ये जो योग मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैंने सूर्य को बताया था, सूर्य ने अपने पुत्र मनु को बताया और मनु ने एक श्वाकु को बताया। तो भारतीय जनता पार्टी के एक भक्त ने पूछा कि महाराज मोदी जी की सरकार तो 2014 में बनी, तो मनु कैसे 2014 से पहले पैदा हो गए और ये इक्ष्वाकु कैसे पैदा हो गए? हिंदू धर्म तो था ही नहीं। तो मैं ये बता, तो भगवान ने उनसे कहा कि बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जनु, बहुत सारे जन्म हुए इससे पहले, तुम्हारे भी और मेरे भी, मुझे याद है, और तुम्हारी सारी जो स्मृति है वो गायब हो गई 2014 के पहले की। तो भैया ऐसा है कि ये जो श्लोक हैं, गीता रामायण है, मेरी माँ मुझे गोदी में लेके, ठीक है ना, पाठ करती थी, तब मैंने सीखा है। और ये ऐसा नहीं कि 2014 के बाद हमारी राजू दास जी ये सवाल क्यों उठा रहे हैं कि मनीष सिसोदिया हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे अयोध्या जाके? सुनिए, आ रहा हूं, सुनते जाएंगे, धीरे से सुनिएगा। दूसरा, ब्रजेश जी मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, आपके लिए नहीं कह रहा हूं, आपने तो बहादुरी की पत्रकारिता का ऐसा झंडा गाड़ा जिसका हिसाब नहीं, पर 90% मीडिया को भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या में और राम मंदिर का सिक्योरिटी गार्ड नियुक्त किया है कि जैसे ही हम जाएं कहना, अरे भाई साहब अंदर कैसे घुस रहे हो? यहां तो पट्टा भारतीय जनता पार्टी का है। तो उन सिक्योरिटी गार्डों को मैं बताना चाहता हूं कि एक रामचरितमानस नाम का ग्रंथ है, उसमें राम राज की अवधारणा है। वो है, मैं आपको पुनः बताता हूं कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं केहू व्यापा, ये हमारी परंपरा है। ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है आम आदमी पार्टी का, ये पेंशन स्ट्रक्चर है, एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर है आम आदमी पार्टी का। हो गई आम आदमी पार्टी, देख रहे हो आप? सुनिए, दो संस्कृत के श्लोक रट के मारे, एक रामचरितमानस का दोहा मारा। 30 सेकंड। आप तो बीजेपी से भी 2 कदम आगे निकलने की कोशिश कर रहे हो। बोलूंगा 30 सेकंड आगे और सुनिए, 30 सेकंड सुन लीजिए, जल्दी कंक्लूड करें, बिल्कुल मौका मत दीजिएगा जी। इसके आगे गोस्वामी जी कहते हैं रामराज के बारे में कि सब नर रहा करें परस्पर प्रीति, और भाजपा कहती है कि सब नर करें परस्पर नफरत। तो ये राम राज के सबसे खिलाफ अगर कोई खड़ा भारतीय जनता पार्टी, विवेक साइलस, थैंक यू, शुक्रिया आपका। हम कर रहे हैं विवेक साइलस, क्या मुद्दों के आधार पर चुनाव होना चाहिए जिसका मैंने डिबेट के प्रारंभ में जिक्र किया, या फिर हमको हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मुसलमान, अब्बा जान, चाचा जान, या धर्म पर आधारित राजनीति करनी चाहिए? जी बिल्कुल नहीं, धर्म की राजनीति बिल्कुल मैं नहीं व्यक्तिगत बता रहा हूं, मैं धर्म पर आधारित राजनीति के सर्वथा खिलाफ हूं। जी बिल्कुल, समाजवादी पार्टी भी खिलाफ है धर्म आधारित राजनीति। और जहां तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सवाल है, वो हर धर्म को मानते हैं, वो चर्च भी जाते हैं, वो मंदिर भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, गुरुद्वारे पे भी मत्था टेकते हैं। तो हम सब धर्म को मानने वाले लोग हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव देख लीजिए ब्रिजेश जी, चाहे वो राजस्थान का चुनाव रहा हो, मध्य प्रदेश का रहा हो, छत्तीसगढ़ का रहा हो, दिल्ली का रहा हो, बिहार का रहा हो, या वेस्ट बंगाल का रहा हो चुनाव,
हर चुनाव में एक ही एजेंडा होता है, राष्ट्रवाद, आतंकवाद, पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान, नक्सलवाद। इसके सिवा भारतीय जनता पार्टी कर क्या रही है? यही तो आप ये कोरोना का मुद्दा, बेरोजगारी का, शिक्षा का, रोजगार का मुद्दा क्यों नहीं उठाते? देखिए, समाजवादी पार्टी लगातार इन मुद्दों को उठा रही है, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो बढ़ती हुई महंगाई हो। और भारतीय जनता पार्टी कह रही है, इनके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में तो महंगाई नहीं है। चाहे महिलाओं पे अत्याचार हो, किसानों का मुद्दा हो, छात्र नौजवानों का मुद्दा है, छात्रों से ये कहते हैं कि अगर आवाज उठाई तो घर की संपत्ति कुर्क कर देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का जवाब होता है। आज की डेट में 2 करोड़ युवा उत्तर प्रदेश में, सिर्फ उत्तर प्रदेश में बेरोजगार हैं। 5 लाख पद सरकारी खाली हैं, जिसमें से 2 लाख पद शिक्षकों के हैं, 45,000 पद डॉक्टरों और नर्सों के हैं। ये फर्जी निकालते हैं लेखपाल की भर्ती और उसके बाद वीडियो वायरल करके, आपको सबको पता है, जनता जानती है क्या होता है। मैं डॉक्टर एमएच खान को आमंत्रित करता हूं डिबेट में, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बहुजन समाज पार्टी के। खान साहब, बहुत स्वागत आपका। मैंने देखा बहन जी को पिछले दिनों हाथ में त्रिशूल लिए ब्राह्मण समाज के सम्मान में नारे लगवा रही थी। तो ये बदली हुई राजनीति आपको कैसी लग रही है? नहीं, ये सब समाज को साथ जोड़ने की बात थी, अब सब समाज को जोड़ा जा रहा है। अभी देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 14 बच्चे एक दिन डेंगू से मर रहे हैं। इस पर ध्यान किसी का नहीं जा रहा है। बहन जी ने इसका ध्यान आकर्षित कराया कि 14 बच्चे रोज मर रहे हैं डेंगू से। अभी कोरोना काल में जो हाल हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है, वो सबने देखा ही है। आपने खुद बताया कि मलिहाबाद के पास एक गांव था जिसके घर में 8 आदमी मर गए थे। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई दवा का पूछने वाला नहीं है, कोई सिलेंडर का पूछने वाला नहीं है। उसी तो के दूसरे दिन तो आपने छापा डाला था हमारे यहाँ। कल ही इस चीज का जी, उसके बाद आपके वहां छापा पड़ गया। आप ईमानदारी से बात उठा रहे थे तो आपको वहां ईडी तो क्यों छापा डाला आपने हमारे? तो सवाल इस बात का है कि ये लोगों के पास कोई काम तो है नहीं। हमने कहा डाला, ये लोग तो भारतीय जनता पार्टी वाले बौखला गए कि सच्चाई है। विजय घर में सच्चाई क्यों बयान करते हैं भाई? आपने तो ये भी कहा है कि जब प्रबुद्ध सम्मेलन होने लगा तो आपने कहा कि बहन कुमारी मायावती जी के निर्देशन पर माननीय सतीश मिश्रा जी को आपने कहा कि 70 साल के हो गए और 75 जिला घूम लिया। तो आप ये हमारी सक्रियता तो देखिए ना कि हम 75 जिला घूम करके सब समाज को जोड़ने जा रहे हैं। और बराबर ये जो जनता के ऊपर भार डाल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, अब ये फेल हो गए। 14 बच्चे मर रहे हैं, कोई सांस रिकॉर्ड नहीं ले रहा है जी। कोरोना काल का तो फेल हुए ही, अब इस पे डेंगू में फेल हो गए। तो भाई हम तो जनता की आवाज उठाएंगे, महंगाई की बात करेंगे, हम तो डीजल पेट्रोल की बात करेंगे, हम तो किसानों की बात करेंगे। अगर किसानों ने कह जी। मैं ब्रजेंद्र सिंह जी को आमंत्रित करता हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता। देखिए ब्रजेंद्र जी, स्वागत आपका। खान साहब, मैं आऊंगा आपके पास दोबारा से, नेक्स्ट राउंड में टाइम देता हूं। ब्रजेंद्र जी, कोर इश्यूज पर चर्चा ना होके कभी राजनीति के अपराधीकरण की चर्चा होती है या अब धार्मिकरण की चर्चा हो रही है। ऐसे मसले को सेंटर स्टेज पे लाने की कोशिश हो रही है, दरअसल जो वास्तविक मुद्दा नहीं है। सबसे पहले आदरणीय ब्रजेश जी, मैं आपको सलूट करता हूं, क्योंकि मुझे याद है कि जब फिरोजाबाद में बच्चों की मौत शुरू हुई तो पहला डिबेट आपने ही रखा था। मैं उस दिन संजोग से आया था जी। और आज भी जब मुझे कल निराशा हुई, 26 जनवरी 1950 के बाद पहली बार एक घटना घटी और मैं बहुत निराश हुआ, तो आज आपने फिर उस पर फोकस किया है। जब लोकतंत्र पर उठ रहा सवाल हो, अस्पताल पूरी तरीके से बेहाल हों, जनता का कोई पुरसा हाल ना हो, ऐसे में आपका और मेरा दोनों लोगों का नैतिक कर्तव्य है कि हम जनता के लिए और केवल जनता के लिए। राजू दास जी बहुत बड़ा पगड़ी बांधे बैठे हैं। मैं एक घटना आपको बताऊं, बहुत छोटी सी घटना, कुछ सेकंड की, कि मेरे एक मित्र की हत्या हो गई थी। मैं बहुत परेशान था। यही नगराम में एक वाजपेयी जी के पास गया तो उन्होंने हनुमान जी को अपने पास बुलाया। मैंने तो नहीं देखा, लेकिन उन्होंने जो बताया मैं आपको यहाँ बता नहीं सकता। शायद दुनिया में उनसे बड़ा पुजारी, उनसे बड़ा भक्त मैंने नहीं देखा। 97 घटना है, वो अवस्थी जी नहीं है। तो हमें अब केवल कोर इशू पर रहना है और मैं आपको भरोसा देकर जा रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी केवल कमर तोड़ महंगाई की चर्चा करेगी इस चुनाव में। लाठी खाता जो लखनऊ में हमारा युवा है बेरोजगार, केवल उसकी बात करेगी। और जो 4 लागत बढ़ा करके किसानों की रीढ़ तोड़ दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, रात भर अपना खेत रखाने को मजदूर है, हम केवल उसी की बात करेंगे। और मैं आपको पुनः सलूट करता हूं,
आपका जो ये भरोसा है लोकतंत्र को बचाने के लिए, हम आपको भरोसा हमें देते जनता की हैं। फिक्र करनी चाहिए, हम बिल्कुल, नहीं करेंगे बिल्कुल तो करना कौन चाहिए करेगा? और जनता के इशू पर रहना चाहिए और जनता को भी चाहिए कि और वो एक अपने राजनीतिक मुद्दे दल पर होने रहे। के नाते मैं आपको भरोसा दिलाता मैं हूं। आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने इतनी खुली बात कही। जी। मैं सुफियान निजामी साहब को आमंत्रित करता हूं, बहुत ही जाने माने इस्लामिक स्कॉलर हैं। सुफियान भाई, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्या हमें धर्म पर आधारित राजनीति को बढ़ावा देना चाहिए, या फिर जनता के जो वास्तविक मुद्दे हैं, जो उनके जीवन से संबंधित हैं, हमें उन पर ध्यान रखना चाहिए? देखिए ब्रजेश भाई, बहुत सही बात और सही सवाल आपने किया है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल को देखते हैं तो वहाँ पर एक सेकुलर कंट्री की, सेकुलर स्टेट की प्रस्तावना की गई है और ये बात वाज़ेह तौर पर कही गई है कि स्टेट का कोई मज़हब नहीं होगा। अब एक तरफ तो ये बात कही जाती है कि वज़ीर आज़म का, वज़ीर आला का या कॉन्स्टिट्यूशन के ओहदे पर बैठा हुआ किसी भी शख्स का कोई मज़हब नहीं होगा, और दूसरी तरफ अगर मज़हब की बुनियाद पर राजनीति की जाती है तो कहीं ना कहीं आइन और दस्तूर की उस रूह के ख़िलाफ़, कॉन्स्टिट्यूशन की उस रूह के ख़िलाफ़ कहीं ना कहीं एक साजिश रची जाती है। जहाँ तक मुसलमानों का ताल्लुक़ है और हम जैसे छोटे कम पढ़े लिखे आदमी का ताल्लुक़ है, तो हम इस बात को वाज़ेह तौर पर कहेंगे कि जब इस मुल्क का बंटवारा हुआ तो हमारे बुज़ुर्गों ने इस्लामिक रिपब्लिक के नाम से बनने वाली किसी कंट्री की हिमायत नहीं की, बल्कि एक सेकुलर कंट्री की, जिसमें डेमोक्रेसी हो, जिसमें हर शख्स को एक चश्मे से देखा जाए, उसको पसंद किया और वहीं रहना, जीना और मरना पसंद किया। जी। हमने इस्लामिक कंट्री के नाम पर बनने वाली किसी कंट्री को तस्लीम नहीं किया। तो जब हमारे बुजुर्गों ने यह कुर्बानी दी है और आज इस कॉन्स्टिट्यूशन और इस हमारे मुल्क की जो रूह है, आज जो अगर आप उस रूह स्थिति के देख साथ रहे हैं मजहब उत्तर के नाम प्रदेश की पर, पॉलिटिक्स की, जाति के नाम उसमें पर, आप क्या पाते हैं कि ये राजनीतिक दल कोर इश्यूज से ध्यान भटकाकर उन इश्यूज की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं जो दरअसल नॉन इश्यूज हैं? ओके, मेरा संपर्क सुफियान निजामी साहब से टूट गया, हम वापस उनसे कनेक्ट करने के लिए कोशिश करेंगे। वीरेन जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। भाई वीरेन जी, मैं देख रहा हूं कि इस समय राजनीति का भक्ति काल चल रहा है, हर कोई भक्ति में तल्लीन है, कोई मंदिर में लौट रहा है, कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, पढ़िए, अच्छी बात है। कोई सत्ता की वापसी की कामना के लिए दर दर भटक रहा है, कोई दरगाह जा रहा है, कोई मस्जिद जा रहा है। ये चल क्या रहा है उत्तर प्रदेश में? देखिए, राजनीतिक लाभ के लिए भगवान को धोखा देने का चलन इस देश में राजनीतिक पार्टियों से ही शुरू हुआ है, और इन लोगों ने मंदिर मस्जिद के बहाने किस तरह से राजनीतिक रोटियां सेकी हैं, ये उत्तर प्रदेश के लोगों को पता है। राम पर भाजपा का पेटेंट है और श्याम पर मुलायम सिंह का, और बाकी जो बचे देवी देवता हैं उसमें काफ़ी सारे भाजपा की ओर झुकाव रखते हैं, और बाकी जो छोटे छोटे नए देवी देवता पैदा हो रहे हैं, अंबेडकर से लेके और तमाम, कोई मायावती का है और कोई संजय सिंह का बनेगा आगे चलकर आम आदमी पार्टी का। तो यहाँ हर दल के अपने अलग अलग देवता हैं, और चुनाव आने पर उन देवताओं की याद आती है बहुत। हमारे देश में एक बड़ा प्रचलन है कि जीते जी आदमी को कभी सम्मान न दो, और जब मर जाए तो उसको महापुरुष घोषित कर दो, और उसके तमाम कसीदे, उसके जीवन के आचरण के उल्लेख करो, लेकिन अमल कुछ न करो। तो ये पर उपदेश कुशल बहुतेरे, दूसरों को उपदेश देने के लिए है सारी चीज़ें, अपने ऊपर कोई अमल ना करिएगा। हम उस देश, उस व्यवस्था में रह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव आ गया है, नेता मंदिर मंदिर मस्जिद मस्जिद घूम रहे हैं, मंदिरें घूम रहे हैं, मस्जिद तो नहीं कोई जा रहा है, डरते हैं कि वोट कट जाएगा हिंदुओं का। मुसलमान को तो नाम लेने से डर रहे हैं ये लोग, मंदिर जा रहे हैं, लेकिन किसको कितना आशीर्वाद मिलेगा? अगर धार्मिक दृष्टिकोण से आप देखिए तो ये निसंदेह आप कह सकते हैं कि बीजेपी की सरकार में पर्यटन के लिहाज से धार्मिक पर्यटन एक नया शब्द आया, और उसके विकास के लिए बीजेपी ने अयोध्या, काशी, मथुरा, चित्रकूट और देवी पाटन, गोरखनाथ, तमाम जगहों पर डेवलपमेंट के कार्य कराए, एक धर्म और विशेष के लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए। इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन सरकार अगर धर्म निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष स्थिति पर आधारित है, उसने शपथ ली है,
तो उसे हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई इनके भी धार्मिक स्थलों को महत्व देना चाहिए। लेकिन उसका कितना अगर आप अंदाजा लगाएंगे तो कहाँ कितना रेशियो है, इसका अंतर आपको दिखेगा। अयोध्या में देखिए, राम पर तो बीजेपी का पेटेंट है, उनके अलावा कोई उस पर न बोल सकता है, न कोई दर्शन करने जाए, उनको वो भी नहीं अच्छा लगता होगा। संजय सिंह और मनीष सिसोदिया दर्शन करके आए हैं, ईश्वर ने भले उनको आशीर्वाद दिया हो, लेकिन बीजेपी वाले तो कोस ही रहे हैं रात दिन कि कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। और सरकार जाती है, कृष्ण जन्माष्टमी पे वृंदावन मथुरा जाती है, होली पे जाती है, दिवाली पे अयोध्या जाती है, बीजेपी के लोग अपना करते हैं खुल के खूब। तो कुल मिलाकर ये है कि सबने अपनी अपनी देवताओं का अपना एक इलाका बना रखा है, अपने अपने देवताओं को कहा जाता है गांव में ना कि कब्जा कर रखा है। ये चाहते हैं, ये दिल से भक्ति करते जाते हैं, मतलब भगवान के स्मरण करने जाते हैं, पूजा पाठ करने, या किसी लालचवश जाते हैं, इनका कोई राजनीतिक मकसद है, कैसे जाते हैं, मतलब इनका भाव क्या है? देखिए, दोनों हो सकता है। कुछ लोग जाते हैं भगवान की भक्ति करते हैं, और कुछ लोग भक्ति के बहाने प्रसाद मांगते हैं, वो उसे बाहर निकलकर आशीर्वाद कहते हैं। उनको तो वोट चाहिए। भाई, विपक्ष का नेता कोई जो किसी पद पे नहीं जाता है, कौन उसको टीवी चैनल अखबार छापता है कि आज दर्शन किए? और बड़े बड़े नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री जाते हैं, पूरा उनको भरपूर आशीर्वाद भी मिलता है और खूब उनको लाइमलाइट में उनका चर्चा भी रहती है। तो भगवान की भी ब्रांडिंग हो जाती है और भक्त भी चमक जाता है। यहाँ तो एक तीर से कई निशाने, कहते नहीं भाई, एक पंथ दो काज। नहीं, मैं तो देख के हैरान कि संजय सिंह बाकायदा पलटी मार के मनीष सिसोदिया के साथ ये राजू दास जी के मंदिर में बाकायदा हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। हाँ, अद्भुत दृश्य। देखो, वो बीजेपी चिढ़ाने का कोई मौका नहीं चूक रहे हैं। आम आदमी पार्टी, संजय सिंह तो इसीलिए उनका उत्तर प्रदेश में कहा जाए आगमन हुआ है। आप ऐसा क्यों कहते हैं कि ये चिढ़ा रहे हैं? वो सीधे अटैक करते हैं मुख्यमंत्री पर, योगी आदित्यनाथ पर, सरकार पर, वो केंद्रीय मंत्रियों पर नाम लेकर हमले करते हैं। इतना विपक्ष में कोई नेता इतना सीधे हमला नहीं करता। अब वो धार्मिक स्थलों पर पहुंचकर वहां से भी आवाज लगा रहे हैं कि आओ भाई बीजेपी वाले। तो संजय सिंह तो बीजेपी के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है। भले वो सीट जीते ना जीते, लेकिन वो लौंडों से इतना हल्ला मचवा दे रहे हैं, लड़कों से भी। हाँ, लड़कों से, कि वो बीजेपी को सोशल मीडिया पर जवाब देते देते आफत आई हुई है। अच्छा, इनके पास भी पूरी ब्रिगेड है, वो 2 गाली देते हैं, इधर से 4 ढकेल देते हैं। तो वो 2 बूसट फाड़ेंगे, ये पूरा कुर्ता फाड़ने के लिए तैयार हैं। तो ये बड़ा सियासत में एक सोशल मीडिया का जो चलन आया है, इसने भी काफी बदला है भक्ति काल को। भक्ति काल में नेता जाए वोट मांगे, लेकिन जो भगवान से प्रार्थना करें तो जनता के कल्याण के लिए नियत भी साफ रखें। खाली अपना कल्याण ना सोचे कि हमारी गद्दी बनी रहा है, हम खाली मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री। मैंने तो यही पूछा ना ओपी पांडे से कि भाई महंत राजू दास को भी टिकट दे दो। आप गुप्ता लड़ा रहे हो, आप सिंह लड़ा रहे हो, आप पांडे लड़ा रहे हो, एक बार महंत भी लड़ाओ। क्या गलत कहा मैंने? अब महंत राजू दास टीवी चैनल पे बैठ के गाली गुप्ता करेंगे, इनको कौन टिकट देगा? ये अपनी छवि इनको बचाएं। अगर ये सबसे झगड़ा करेंगे तो अरे नहीं करेंगे, झगड़ा हो गया एक बार, अब इनको सम्मान देगा? ये एक सम्मानित पद पर बैठे हैं, धर्म गुरु हैं, तो इनको तमाम विष को पीना पड़ेगा। तमाम सारे लोगों को, इनके पास तो अच्छे बुरे हर तरह के लोग आते हैं, उनको माफ करना पड़ेगा। इनका काम है आशीर्वाद देना। अब ये गाली गुप्ता करेंगे, कौन इनकी सुनेगा? जी। बहरहाल, तो भक्ति काल पर आपका फाइनल कमेंट? धर्म की आड़ में जो राजनीतिक रोटियां सेकी जाती थी, उत्तर प्रदेश की जनता ने ये दिखाया है कि अब वो राजनीतिक दलों का हथियार नहीं बनेगी। ये बात उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी दिखेगी और उससे पहले पंचायत के चुनाव में भी दिखी और कई चुनाव में। लेकिन मैं, जो लोग दर्शन करने मंदिर जा रहे हैं, जो लोग यात्राएं निकाल रहे हैं, उनके लिए एक अनुरोध करूंगा, उन राजनीतिक दलों के लिए, कि इन यात्राओं में वो डेंगू के मरीजों को भी शामिल करें,
डेंगू वाले अस्पतालों का भी निरीक्षण करें। भगवान की आराधना के साथ साथ जनता के दुख दर्द को भी कम करने की कोशिश करें, तब इन यात्राओं का और उनको लाभ मिलेगा, इस मंदिर मस्जिद के दर्शन का और लाभ मिलेगा। लेकिन यहाँ तो बस खाली जहाँ पर स्वागत हो वहीं गाड़ी रुकेगी, बाकी शीशा चढ़ा रहेगा। यात्राएं चल रही हैं, यात्राओं में पाला छू के भाग आ रहे हैं तमाम नेता बीजेपी के, गांव में घुसने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, और बड़ी बड़ी यात्राएं रोज निकल रही हैं इनकी। अभी तो आप चुनाव देखिए, अभी करीब आएगा। अभी काला तेल फेंका गया गोरखपुर में, सांसद के और विधायक को देखिए बांटने नहीं दिया गया राशन, विरोध हुआ जी। तमाम हो रहे हैं, उदाहरण आ रहे हैं सामने, गाड़ियों को तोड़ दे रहे हैं लोग। तो अगर इतना आपने काम किया है, इतना अच्छा आपका 4 साल 5 साल बेमिसाल रहा है, तो उसका रिएक्शन जनता में क्यों ऐसा है, ये सोचना चाहिए सत्ताधारी दल में जुड़े लोगों को जी। मैं कहा गया है कि मुंह की बात सुने हर कोई और दिल के दर्द को जाने कौन, और आवाजों के बाजारों में खामोशी पहचाने कौन। जब आप इसको पहचान नहीं पाएंगे जनता की खामोशी को, तो आप चुनाव में कैसे जाएंगे। चाहे आप भक्ति काल में जाइए, राम कहो रहीम कहो, सबका उद्देश्य एक है। और जब आप पूजा पद्धति को लेकर किसी के विरोध करते हैं, तो उस पर एक साहित्यकार ने लिखा है, निदा फाजली ने, ब्रजेश जी सुनिएगा, 4 लाइनें बड़ी मस्त हैं कि सबकी पूजा एक सी, अलग अलग हर रीत, और मस्जिद जाए मौलवी, कोयल गाए गीत। पूजा घर में मूर्ति, मीरा के संग श्याम, और जितनी जिसकी चाकरी उसके उतने दाम। और सीता रावण राम का करे विभाजन लोग, एक ही तन में देखिए तीनों का संयोग। और मिट्टी से माटी मिले और खोके सभी निशान, और किस में कितना कौन है कैसे हो पहचान। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीरेंद्र जी, बड़ी ऊंची बात आपने कही। उम्मीद है दीपक वाजपेयी को ये बात समझ में जरूर आएगी। मैं ओपी पांडे को आमंत्रित करता हूं इस डिबेट में। पांडे जी, मेरा प्रश्न है आपसे कि आप अपने 4 साल 5 साल के काम के आधार पर वोट मांगिएगा, या अयोध्या और राम मंदिर के नाम पर वोट मांगना चाहते हैं, अफगानिस्तान पाकिस्तान मुसलमान के नाम पर, अब्बा जान के नाम पर वोट मांग रहे हैं आप? मिश्रा जी, एक चीज़ तो मैं पहले कहना चाहूँगा कि धर्म आधारित राजनीतिक विरोध न होकर संप्रदाय आधारित राजनीति का विरोध होना चाहिए। क्योंकि धर्म शब्द ऐसा है कि पूरी दुनिया के किसी भी भाषा में धर्म का पर्यायवाची नहीं है। जो भी अच्छा है वो धर्म है। यो तो धर्म ततः जय है, जिसमें और कोई संप्रदाय नहीं था तब भी कहा गया है कि धर्म जो है मानव का धर्म है। जो भी अच्छा चीज़ है, पानी का धर्म है बहाना, तो धर्म शब्द में कुछ निगेटिव नहीं है। आप तो काम पर वोट क्यों नहीं मांग रहे हैं? नहीं, आगे हम बता रहे हैं। फिर हम लोग धर्म आधारित राजनीति विरोध की जगह सांप्रदायिक राजनीति का विरोध हमें करना चाहिए। धर्म शब्द बहुत व्यापक है और धर्म शब्द का एक तरह अपमान करना है। धर्म और राजनीति 2 अलग विषय हैं, एक विषय नहीं है। नहीं, धर्म शब्द अपने आप में अलग था। जितनी अच्छी चीजें सब धर्म है। हाँ, राजनीति में अच्छा काम करना धर्म है। नहीं, हमारा कहना राजनीति में भी राजनीति का धर्म है। मैं फिर अपने सवाल पे आता हूं, 5 साल के काम पर वोट मांगते हैं। हमने यही कहा कि हमारा धर्म है कि काम के आधार पर हम वोट मांगे, क्योंकि जनता ने हमें इसलिए चुना है कि हम काम करें, और हमारा ये धर्म है कि हम काम के आधार पर वोट मांगे। तो फिर क्यों अब्बा जान और अफगानिस्तान पाकिस्तान तालिबान करते हो? नहीं, अफगानिस्तान तालिबान हम थोड़ी कर रहे हैं, वो तालिबान कर रहे हैं। फिर ये अब्बा जान पर क्यों वोट मांगा जा रहा है? अब्बा जान तो हमने कोई वोट मांगा नहीं। क्यों अब्बा जान घूम घूम के कोई से ऐसी रैली और कौन से चैनल का ऐसा सम्मेलन है जब आपके राज्य के मुखिया अब्बा जान शब्द का इस्तेमाल न करते? उसमें वोट थोड़ी उन्होंने मांगा, उन्होंने तो अब्बा जान। और हैरत की बात यह है कि हर साल दिवाली में मिठाई लेके भी अब्बा जान के पास। नहीं, देखिए, अब्बा जान शब्द ऐसा तो नहीं मुखिया जी ने पहली बार इस्तेमाल किया। अब्बा जान शब्द हम लोग गाँव में थे, हमारे गाँव में जो मुसलमान थे तो तमाम बच्चे अपने पिताजी को अब्बा जान कहते थे। हाँ। तो इसमें अब्बा जान को ऐसे बात तो नहीं। ठीक है, महंत राजू दास जी, आप मुझे बताइए कि आपका मत क्या है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनाव धर्म आधारित होना चाहिए या जनता के मुद्दों के आधार पर? पहले तो ब्रजेश जी आपको साधुवाद दूंगा। मैं यहाँ पर बैठे सम्मानित सभी प्रवक्ता से आधे मिनट का सवाल पूछना चाहूंगा। निवेदन है मुझको भी पूरी बोलने का मौका मिले। विषय है, आपने कहा कि धर्म आधारित पर नेताओं को राजनीति चुनाव होना चाहिए या फिर विकास पे। देखिए कितनी चालाकी से बैठे प्रवक्ता महोदय ने अपने आप को
धर्म के प्रति समर्पण भाव गिराया कि भारतीय जनता पार्टी की वाकई में कोई राम पे पेटेंट नहीं है, हिंदुत्व पे पेटेंट नहीं है और अयोध्या पे पेटेंट नहीं है। सबको अयोध्या आना चाहिए। हमको बड़ी प्रसन्नता हुई, अपार खुशी हुई। जो लोग कहते थे कि ये पंडित गोबर के गौरी गणेश बनाकर मुझको मूर्ख बनाते हैं, मुझको बेवकूफ बनाते हैं, आज उनको गोबर के गौरी गणेश को प्रणाम करना पड़ रहा है, त्रिशूल दिखाना पड़ा है। जो लोग कहते थे एक नहीं, 1000 नहीं, 1 लाख राम भक्त होते तो उनकी सीना शैल कर देता गोली से। आज वो कहे कि उनके आत्मा जान सहित मंदिर दर्शन करने आ सकते हैं। आप मुद्दे को फिर डाइवर्ट कर रहे हो। मैं जानना चाहता हूं कि राजनीति धर्म पर या राजनीति विकास पर? आधा मिनट। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय ने कहा कि राजू दास इतने बड़े खोपड़ा बांधकर और बैठे हुए हैं। अरे भाई, हम साधु हैं, भगवत तो पहनेंगे ही, भगवत से आपको चिढ़ है, आपने पहले ही हमको आतंकवादी सिद्ध कर दिया। लेकिन विषय यह है कि जिस प्रकार से पिछले सरकार में 5 साल 5000 से ऊपर लगे हुए, जिस प्रकार से आप ये बताओ कि अगर आपको टिकट मिला चुनाव लड़ने का तो राम मंदिर पर चुनाव लड़ोगे या जनता के लिए विकास मांगोगे? सबकी साथ, सबका साथ, सबका विकास, सबका देखो, विश्वास के टिकट का नाम सुनते ही बदल गए। टिकट का नाम आया, महंत जी बदल गए। ओके, थैंक यू, शुक्रिया। अब आप जुड़े रहिएगा और वीरेंद्र जी ने जो आपको सलाह दी है उसका पालन करिएगा। ओके, दीपक वाजपेयी, मुझे आप बताइए, मैंने अभी आपको सुना, आप तो आए थे, मैं फिर उसी सवाल पे आ रहा हूँ। आपका तो एजेंडा ही उत्तर प्रदेश में दूसरा था। आज मैं अभी आपकी लिस्ट देख रहा था कि आज संजय सिंह ने 100 प्रत्याशियों की घोषणा की है, उसमें 21 में देख रहा हूँ ब्राह्मणों को आपने टिकट दिया है। अगर ये जातिवाद नहीं है तो क्या है कि आप 20% ब्राह्मणों को टिकट दे रहे हैं? पहले तो ब्रजेश जी, मैं आपसे कहूंगा, मैं आपका बड़ा कायल हूं। अपना जो एडी है ना, इसको धरती में गड़ा दीजिए और भारतीय जनता पार्टी चाहे कितनी ताकत लगा ले, लेकिन इस देश को गांधी के दर्शन से दूर मत जाने दीजिए। गांधी जी ने 1930 में 20 दिसंबर को नवजीवन में लिखा कि जब मैं लोकराज और स्वराज के बारे में सोचता हूं तो केवल एक ही शब्द मेरे जहन में आता है, वो है राम राज। ये गांधी का दर्शन है। भारतीय जनता पार्टी कहती है भागो यहां से, वो गांधी से नफरत करते हैं। गोडसे लेके और प्रज्ञा जी तक, साध्वी प्रज्ञा तक, भारतीय जनता पार्टी और उनकी मानसिकता को गांधी से नफरत है। वो गांधी से दूर ले जाए, कोई बात नहीं, पर अपना एडी आप गड़ा लीजिए जमीन में। भारतीय जनता पार्टी का अलाउ मत कीजिए। ये गांधी के दर्शन पे देश चलेगा, रामराज को लाके रहेंगे। पर आपके जातिवाद पर देश नहीं चलेगा ना, ठीक है? आप ब्राह्मणों के नाम पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में एंट्री करना चाहते हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप भी तो खुला जातिवाद कर रहे हैं। मैं जवाब दे रहा हूं सर, अनुमति दीजिए जवाब की। देखिए, भगवान राम ने अवतार क्यों लिया? तो अरे मैं आज कोई प्रवचन नहीं बुलाया हूं, आप लोग को गलतफहमी है। अरे सुनिए, जवाब सुनिए। भगवान राम का जन्म हुआ, अवतार हुआ, गो द्विज देव धेनु हितकारी, ब्राह्मणों का, गाय का, देवों का और इस पूरी धरती का कल्याण करने के लिए। अब भारतीय जनता पार्टी गुण गिन गिन के ब्राह्मणों की हत्याएं करवा रही है, इंद्रकांत त्रिपाठी की हत्या करवा रही है, नृवेंद्र मिश्रा की हत्या करा रही है, एक नाबालिग बच्चे 12वीं के स्टूडेंट जिस पे एक मुकदमा नहीं है, प्रभात मिश्रा, उसका कत्ल करा रही है, खुशी दिब्बे को जेल में ठूस रही है, रेखा अग्निहोत्री को उसके छोटे से बच्चे के साथ जेल में रख रही है। तो ये तो राम के विरोधी है, ये तो ब्राह्मणों के हत्यारे हैं, इनको इसकी सजा मिलेगी। इसको तो भगवान राम सजा देंगे, तो इसके खिलाफ हम खड़े होंगे। अत्याचार की बात करते हैं। थैंक यू, शुक्रिया आपका विवेक साइलस। बुरा क्यों लगता है? ऑलराइट, विवेक साइलस, मैं आपसे समझना चाहता हूं, हमें मतलब राजनीतिक दल, हमें मतलब जनता, इन दोनों को अपने एजेंडे पर रहना चाहिए। राजनीतिक दलों को धर्म की तरफ नहीं जाने देना चाहिए, उनको सांप्रदायिकरण की तरफ नहीं जाने देना चाहिए। हमें राज्य के विकास के बारे में बात करनी है। हमें दूसरे राज्यों के मुकाबले एक बेहतर उत्तर प्रदेश चाहिए, हमें इस पर फोकस करना चाहिए। ये मंदिर जाना किसी का व्यक्तिगत इशू हो सकता है, मनीष सिसोदिया जाएं, असदुद्दीन ओवैसी जाएं, अखिलेश यादव जाएं, मायावती जी जाएं, कोई जाए। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, स्पष्ट कहा ब्रजेश जी कि बिल्कुल धर्म की राजनीति होनी नहीं चाहिए। इससे डेवलपमेंट नहीं होगा, इससे सिर्फ लोगों में दूरियां बढ़ेगी, एक बहुत बड़ा गैप और एक खाई बनेगी। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में चुनाव में उतरने वाली है, हम सबको स्पष्ट संकेत दिख रहा है कि आगे वो क्या करने जा रही है। अभी ओपी पांडे साहब ने कहा कि हाँ,
हम काम पे वोट मांगेंगे, तो काम पे क्या वोट मांगेंगे? काम पे तो ये कभी, मैंने अब उदाहरण पहले भी आपको गिनाया, कभी वोट मांगे नहीं, हमेशा तुष्टीकरण और जाति और धर्म की राजनीति की, चाहे इनके बड़े छोटे नेता कोई भी हो। काम पे क्या वोट मांगेंगे? जब जनता पूछे कि महंगाई इतनी ज्यादा क्यों है, तो क्या जवाब देंगे? किसान पूछेंगे 2022 में हमारी इनकम दुगनी करने वाले थे, उसका क्या हुआ, उस पर क्या जवाब देंगे? बेरोजगार जो आज टहल रहे हैं सड़कों पे डिग्रियां लेके, उनको क्या जवाब देंगे? कैसे संतुष्ट करेंगे? महिलाओं पे जो अत्याचार बलात्कार हो रहा है, मुद्दे डाइवर्ट हो रहे हैं, तो उनको डाइवर्ट क्यों आप अपोजिशन होने दे रहा है? नहीं, हम बिल्कुल नहीं होने दे रहे हैं, हम इन्हीं मुद्दों को तो लेकर। आप अब्बाजान पर इतना हार्ड रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? आप शांत रहिए, फिर आप रिएक्शन क्यों देते हैं इतना? नहीं, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति करने की आगे कोशिश कर रही है, उसका जवाब तो विजय जी देना पड़ेगा। ऑलराइट, एम एच खान साहब, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीएसपी। खान साहब, अभी आपने महंत राजू दास को सुना, जब मैं उनसे धर्म और विकास पर बात कर रहा था तो उन्होंने धर्म पर एक लंबा प्रवचन अच्छा सा आप सबको सुना दिया। और जब मैंने कहा महाराज जी आपको टिकट भी मिल सकता है, चुनाव लड़ लो, तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कहने लगे। आपने सुना, और आपको भी काफी भला बुरा कहा आपकी पार्टी को। राजू दास जी हमारे मित्र हैं, उनसे पूछ लीजिए, हमें बहुत अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन राजू दास जी, जरा सा ये बताइए आप, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। जिस मुख्यमंत्री को आप वहां दर्शन कराते हो, उसी मुख्यमंत्री ने कहा कि हनुमान जी दलित आदिवासी हैं। आप फिर उनको कैसे पूजा पाठ कराते हो भाई? दलितों को दे दीजिए हनुमान सारे मंदिर। हाँ। आप काहे बैठे हो वहां पर? छोड़ो आप गद्दी, दलितों को दीजिए, दलितों को दे दीजिए सारे हनुमान मंदिर, क्योंकि हनुमान जी दलित और आदिवासी हैं। तो आदिवासी को पूजा करने काहे पहुंचे? अरे भाई, बात करने से पहले सोचना चाहिए क्या कर रहे हो आप, क्या बात कर रहे हो? कहना था कि आपकी पार्टी पहले गाली देती थी, अब पूजा कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का स्लोगन था। कभी भी बहुजन समाज पार्टी के किसी नेता के मुंह से निकलते हुए सुना दीजिए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ये सब ये भारतीय जनता पार्टी का ये जो आईटी सेल है ना, ये प्रायोजित करता है कि किस पे कब नारा लगाना है, किस पे कब क्या कहना है। तो आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है ऑफिशियली? अब ये धर्म पर, जाति पर आधारित राजनीति करेंगे या जनता के विकास की बात करेंगे? सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम मुसलमानों को भी टिकट हिस्सेदारी बनाएंगे, हम ब्राह्मणों को भी बनाएंगे, हम दलितों को भी बनाएंगे। अरे आप बैठे रह गए, और ये संजय सिंह आम आदमी पार्टी 20% टिकट ब्राह्मणों को दे दिए, अब आप क्या करोगे? जी नहीं, सबसे पहले मिश्रा जी माफ कीजिएगा, सबसे पहले हमने बैकवर्ड क्लास के आदमी को मऊ से टिकट दिया। हम बैठे नहीं रह गए, हमने सबसे पहले ऐलान किया है। ओके, कहां बैठे हैं हम? तो ये 20% ब्राह्मणों को टिकट दिए हैं, आप कितने % ब्राह्मणों को टिकट दोगे? अपना सौदा बताओ आप। नहीं, हम सौदा देखिए, जो हमारे साथ में जो भी ब्राह्मण समाज के लोग जुड़े हैं, एक एक को चुन चुन के जो जीत सकने वाला है उसको टिकट देगी। बीएसपी का अपना स्पष्ट है, ज्यादा से ज्यादा हम भागीदारी। बीएसपी का फॉर्मूला स्पष्ट है, जो जितनी मोटी थैली देगा उसको। नहीं दीपक जी, इस तरह के आरोप चैनल पे नहीं लगा सकते आप। बीएसपी में आपके पास क्या एविडेंस है कि पैसे लेकर टिकट दिए? ऐसे कैसे आरोप लगा दिया आपने? ऐसे कैसे आरोप लगा दिया आपने? कोई एविडेंस है कि पैसे लेकर टिकट दे रहे हैं? मैं नहीं कह रहा हूँ। खान साहब जवाब दीजिए इनको। ये दीपक बहुत तेज बोल रहे हैं, जवाब दो इनको। एक सेकंड दीपक जी इनको, अरे जवाब ले लो ना। जितनी भारी मायावती जी, एक सेकंड दीपक जी रुक जाओ, दीपक जी रुक जाओ। सर्वजन सुखाए, ये प्रवक्ता है, जो जितनी पूंजी लाए उतनी टिकट ले जाए। थैंक यू। ओके दीपक जी, बहुजन बोलिए। खान साहब, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है। हाँ, अरे शर्म आनी चाहिए आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हुए। तुम्हारे वहां तो इतना लूट पड़ा है, तुमने तो वहां देखो दिल्ली में लोग नाव चल रही है, वहां पर क्या किया दिल्ली में तुमने? अरे तुम मत कहिए, तुम तड़ाक मत करिए खान साहब, सम्मान से। पानी में 1 घंटे की बारिश में बर्बाद हो जा रहे हो। और ये शब्द वापस लीजिए, पैसा लेकर टिकट देने का शब्द वापस लीजिए, वरना आपको जनता जवाब देगी इसका। आप आए हो बीजेपी से लड़ने के लिए कि बहुजन समाज पार्टी से लड़ने के लिए? किससे लड़ोगे? बहुजन समाज पार्टी से लड़ना है तो खुले मैदान में आ जाओ।
अगर हम तो बीजेपी से लड़ रहे हैं, बीजेपी से लड़ रहा है तो बीजेपी से लड़ो, और नहीं तो बहुजन समाज पार्टी से लड़ रहा है तो बहुजन समाज पार्टी तुम्हारा मुंहतोड़ जवाब देगी। याद रख लेना, तुम्हारी एक जमीन यहाँ नहीं होने पाएगी। बहुजन समाज पार्टी के लोगों को ललकारो नहीं, बहुजन समाज पार्टी बहुत शक्तिशाली पार्टी है। अभी ये बहुजन समाज पार्टी का बयान था ब्रजेश जी, ये वो बहुजन समाज पार्टी है। बिना सबूत के आपको आरोप नहीं लगाने चाहिए दीपक जी, बिना सबूत के आरोप नहीं लगाने चाहिए। 4 बार या तो एविडेंस दो। मुख्यमंत्री बनी बहन जी, 3 बार भारतीय जनता पार्टी के सहयोग ओके, से बनी। ब्रजेंद्र सिंह को लाया जाए। थैंक यू। भारतीय जनता पार्टी एक सेकंड रुको, वापिस आओ। ओके, भारतीय जनता पार्टी ब्रजेंद्र सिंह जी, अरे रहने दीजिए, मुद्दे डिरेल मत करो। ब्रजेंद्र सिंह जी बोलेंगे। भाई ब्रजेंद्र सिंह जी, घोषित करो, बाकी पार्टियों से भी इंश्योर की कराया तरह जाए घोषित कर दो। कि वो जनता के एजेंडे पर काम करे, न कि धर्म के एजेंडे पे। बोलिए ना, ऐसे मत खान साहब, ऐसे ना कहिए। देखिए, सम्मान से कांग्रेस पार्टी 1,01,57,00,000 वो लोग जो प्राइवेट खान साहब बच्चे पढ़ रहे हैं, छोड़ो, क्यों गुस्सा कर रहे हो? हो गई बात। अरे क्यों गुस्सा हो रहे हो खान साहब? छोड़ दो, पैसा किससे अरे लिया है? रहने दो। बात करता है। अरे क्यों इतना झूठ मक्कारी कर रहे हैं बैठ के। नहीं, गाली गलौज मत करो खान साहब, एक सेकंड रुक जाओ, इतने बड़े चैनल बैठ के झूठ एक सेकंड रुक जाओ। हो गया, अरे कह दिया, मुंह से निकल गई, कोई बात किससे लड़ रहे हैं? अरे मुंह से निकल गई बात, कोई बात पार्टी से लड़ रहे हैं, नहीं। ये बीजेपी से लड़ रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी लड़ रहे हैं? एक सेकंड छोड़िए मिश्रा जी, मैं विषय पूछना चाहता हूं, बीजेपी से लड़ोगे कि ब्रजेंद्र सिंह की आवाज जाएगी। बोलिए आप, ब्रजेंद्र सिंह, जनता का एजेंडा कैसे चलेगा? कांग्रेस पार्टी 1,57,00,000 वो लोग जो अपने बच्चों की फीस नहीं जमा कर पा रहे हैं, सोनभद्र की वो महिला जो पंचौका से सब्जी बना रही है, जो तेल नहीं खरीद पा रही है, उज्ज्वला के वो लोग जो रिफिलिंग नहीं करा पा रहे हैं 1 साल से, जिनकी तादाद 90% से ऊपर हो गई है, और जिनकी 4 गुना कीमत बढ़ गई है डीजल की, उर्वरक की, यूरिया की, डीएपी की, जो किसान की कमर टूट गई है। यही कोर इशू लेकर के कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में होगी, और कांग्रेस पार्टी को न किसी आदरणीय राजू दास के लिए हनुमान जी से बीच में मध्यस्थता करने की जरूरत है, और न किसी योगी जी के अब्बा जान, उससे मतलब है। जनता के इशू पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी, और जनता के पीस इनकी नाकामियां इतनी विशाल हैं कि उसके लिए हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। 23 करोड़ जनता हमारी भगवान है, उसकी समस्याओं को लेकर मैं सुफियान निजामी को आमंत्रित करता सड़कों पर हूं। होगी, और वही लड़ाई थैंक यू। होगी। सब केवल सुफियान निजामी बोलेंगे, केवल सुफियान निजामी बोलेंगे। एक सेकंड शांत हो जाइए, सब लोग शांत हो जाइए। राजू दास जी शांत हो जाइए। सुफियान निजामी साहब, मैं चाहता हूं कि इस बार सभी फिरकों से, सभी इस्लामिक संस्थानों से, सभी इस्लामिक शिक्षा के सभी जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, मैं चाहता हूं कि एक अपील ऐसी होनी चाहिए कि इस बार मंदिरों से, मस्जिदों से नहीं, इस बार दारुल उलूम से नहीं, इस बार देवबंद से नहीं, इस बार नदवे से नहीं, राजनीति नहीं की जाएगी, ना कोई वो किसी के लिए अपील की जाएगी। इस बार जनता के मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए। बिल्कुल ब्रजेश भाई, बिल्कुल वाजिब अपील और वाजिब सवाल आपने किया है। ये अपीलें वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है, और मैं आपको याद दिला दूं, वो बात मुझे जहन में मेरे आ गई जब इस मुल्क का बंटवारा हुआ था, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जो स्पीच दी थी उसमें ये बात कही थी कि मैंने तुमको पुकारा था लेकिन तुमने मेरी ज़बान को काट दिया, मैंने तुम्हें रोका लेकिन तुमने मेरे हाथों को काट दिया। तो आज भी मैं आवाम से इस बात को कहना चाह रहा हूँ, हज़ारों लाखों लोग आपके चैनल को देख रहे हैं, मैं सिर्फ ये बात आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आप जो मुस्तकबिल आपके बच्चों का है, आज से 10 साल के बाद जो बच्चा 10 साल का है, जो 20 साल का होगा, उसको आप क्या देंगे? धर्म की बुनियाद पर उसका मुस्तकबिल तय होने वाला नहीं है। धर्म के बुनियाद पर कुछ लोगों की दुकानें तो चल सकती हैं, कुछ लोगों का अपना ज़ाती फ़ायदा तो हो सकता है, लेकिन आपके बच्चे का, आपके ख़ानदान का, आपके फैमिली का मुस्तकबिल तय नहीं होगा। इसलिए आज जिस तरीके की राजनीति, जिस तरीके की फ़िरकाबंदी, जिस तरीके की नफ़रत कि कहीं पाकिस्तान, अब्बा जान और मदर और फादर और माता और पिता की राजनीति जो हो रही है, इससे मैं समझता हूं कि यूपी की आवाम का ना तो भला होगा, ना किसी इंडिविजुअल का भला होगा। कुछ राजनीतिक दलों का फ़ायदा ज़रूर हो सकता है, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये जो इलेक्शन होगा, किसी भी तरीके का कोई भी इस्लामिक इंस्टीट्यूशन न किसी के फेवर में, न किसी के हक में अपील करेगा, और बुनियादी मुद्दों पर जो राजनीति होगी, उस राजनीति के मुताबिक मुसलमान भी उसको अप्रिशिएट करेगा और उसी के हिसाब से अपना वोट करेगा। इसके अलावा कोई भी आदमी अगर मजहब की और तमाम चीजों को बात करता है तो मैं उसका खंडन करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं इस बेहद महत्वपूर्ण जनता के एजेंडे की चर्चा के लिए।
और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया बहनों भाइयों। और आपको भी किसी और फंडे पे नहीं पड़ना है, अपने एजेंडे पे रहना है। धन्यवाद, नमस्कार। I hate kitchens. I love kitchens. पेश है फेबर एरो स्टेशन, दुनिया की एकमात्र एयर प्योरीफायर और कूलिंग फैन वाली चिमनी। Love cooking. Love the kitchen. ये गर्मा गर्मी